नेता जिस काम के लिए हम विभाग में जा रहे हैं वो हमें वो पैसे नहीं देता, तो उसके लिए हमें संघर्ष करना है। तो संघर्ष करने के लिए ये हमारे पास अतिरिक्त काम आ गया। हम सब महिलाएं हैं, तो इस काम का हम बंटवारा कैसे करेंगे? यदि हम कुछ लोगों पे ये सारी जिम्मेदारी ऐसे ही आयद रहेगी तो हम ये नहीं कर पाएंगे। हम कब कर पाएंगे? हम ज़्यादा लोग काम बांटने वाले होंगे, हम ज़्यादा कार्यकर्ता होंगे और सबके पास थोड़ा थोड़ा काम होगा, तो हम सब जो है अपने संगठन को एक मजबूत जो है उसको बना सकते हैं। संगठन तो माला जैसा है, आपने पहनी है ये गले में बहुत सारे धागे में आपने एक के साथ एक जोड़ा तो वो एक हमारा बन गई, माला बन गई, है ना? ऐसा ही संगठन है। या हम भवन के जैसा बता सकते हैं, वही सब ईंटें हैं और ईंट को जब हम तरतीब से जचाते हैं फिर उसमें कहीं पे हम मसाला लगाते हैं, कहीं पे सरिया लगाते हैं, बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है तो अपना भवन बन जाता है। तो अभी तो जो आशा अलग अलग है वो सब ईंट है, उनको सबको एक साथ जोड़ेंगे। एक साथ जोड़ने के लिए क्या क्या चाहिए वो हम बात करेंगे। एक तो बात हमें ये सीखनी है और हो सकता है आपकी क्लास हुई होगी कि हम जो है CITU की जो यूनियन है ये यूनियन बाकी यूनियनों से अलग कैसे है और हम CITU के साथ ही क्यों जुड़े। सवाल यह सबके सामने आता होगा अलग अलग समय पे, और बहुत लोग आपको ये कहने वाले भी मिलते होंगे कि ये लाल झंडा क्यों पकड़ रखा है, आप एक बार लाल झंडे को छोड़ो, आपने लाल झंडा उठाया तो सरकार आपकी बात नहीं सुनेगी, है ना? आप जो है किसी ट्रेड यूनियन से संबंधित मत हो और आप इस तरीके से आपने बहुत सारी बातें सुनी होंगी। और मुझे एक आपके महाराष्ट्र का एक एक्सपीरियंस है, आपका कोई ग्रुप बना था एक आशा का, और फिर वो आशा का ग्रुप बना, उसमें मुझे जब हमने हरियाणा का आंदोलन जीता था तो उसमें मुझे उस ग्रुप पे जोड़ा। फिर थोड़ी देर कुछ बाद ये पता चला कि मैं एक आशा वर्कर नहीं, मैंने केवल आशा वर्कर्स को संगठित किया है, तो फिर मुझे उस ग्रुप से लेफ्ट कर दिया। उसमें डिबेट चली, वो महाराष्ट्र सब मराठी की डिबेट, ज़्यादा मुझे नहीं समझ में आया, जैसा अभी का कहते छोटा छोटा समझ में आया, तो मुझे छोटा छोटा समझ में आ रहा था उसमें से कि मैं एक आशा वर्कर नहीं हूँ ऐसा। तो ये बहुत होता होगा, ये केवल इसके बारे में नहीं, हमारे CITU के बारे में भी होता होगा, ये हमारे हरियाणा में होता है और अलग अलग स्टेट में कहीं पे जब हम चर्चाएं करते हैं तो वहाँ से भी ये चर्चाएं हैं। ये कहते हैं कि भाई एक बार ये लाल झंडा छोड़ दो आप, और उसके बाद जो है आप फिर लड़के देखना, फिर आपको देखना सरकार जो है आपको बिना लड़े ही सब कुछ दे देगी। तो अभी तो महाराष्ट्र में तो, हरियाणा में तो स्थिति दूसरी है कि एक ही यूनियन है हरियाणा में आशा की, और 99% आशा उसी एक ही यूनियन के अंदर है। तो वहाँ पे तो ये तर्क जो है उनको किसी को कोई भरमा सकता है कि भी हाँ कोई नहीं अलग हो। यहाँ पे तो आप ज़्यादातर आशा संगठन में ही नहीं है। इसका मतलब महाराष्ट्र की तो जो है आशा वर्कर वो अभी तक तो रेगुलर हो जानी चाहिए थी, होनी चाहिए थी ना, लेकिन हुई तो नहीं। जितना हरियाणा की आशाओं को जितना पैसा मिल रहा उतना भी नहीं मिल रहा। तो इसका मतलब ये है कि कुछ जो तर्क वितर्क करने वाले लोग हैं जो हमारे एक एक आशय के साथ करते हैं, वो आपको हर सब सेंटर पे मिलेंगे, आपको हर PHC पे मिलेंगे, हर CHC पे, सिविल हॉस्पिटल में, सब जगह मिलेंगे तर्क करने वाले। और यदि हमारे पास उतनी क्षमता नहीं है कि हम उनके साथ उतना ही बराबर से तर्क कर पाएँ तो हम शिथिल हो जाते हैं, ढीले पड़ जाते हैं हम। और बहुत सारी हमारी आशा हमें यही सोच के हमें प्रत्युत्तर नहीं देती, रिएक्शन नहीं देती, हमें अपना प्रति जवाब नहीं देती कि भाई हमें जो है हाँ हम संगठन में जुड़ेंगे नहीं जुड़ेंगे। या बहुत सारे ये भी कहते होंगे कि भाई ठीक है हम तो फलां संगठन में जुड़े हुए हैं, अभी वो जब आप जाओगे तो ये कहेंगे, कोई और जाएगा तो ये भी कह सकते हैं कि हम जो है हम तो फलां संगठन के साथ हैं, लेकिन वास्तव में वो किसी भी संगठन के साथ नहीं। तो ये सारी चीज़ें असल में इनका सबका इलाज एक ही है कि हम सब सक्षम हों
अपने संगठन की हमारे पास सूझबूझ हो। और संगठन की सूझबूझ कहाँ से आती है? क्लास करने से आती है। आज आप आए हैं, आप पढ़ाई करेंगे, आप सीखेंगे शाम तक, तो बहुत सारी नई चीज़ें सीख के जाएंगे। जब आप नई चीज़ें सीख के जाएंगे तो उनको अपने पास में